एकाएक ये दिख रहा है कि अब बड़े पैमाने पर एक महिला पकड़ी गई, उसके बाद ऐसा लग रहा है कि झड़ी लग गई है। ये पाकिस्तान का पूरा डीप स्टेट कैसे भारत में सक्रिय है, ये हुआ नहीं है, सक्रिय है, ये पूरा देश अब देख रहा है। एक गलती की है हिसार के एसपी ने, और इसको हिसार के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। और वो महिला बिजनेस क्लास में सफर करती है, फाइव स्टार होटल में रुकती है, लग्जरी गाड़ियों में टैक्सी के इस्तेमाल करती है। कौन दे रहा था पैसे? लगातार लोग सर मोटे पे कमेंट्स चाह रहे हैं कि मोटा गेंडा पर, लेकिन अभी गेंडे पे हम आएंगे हम लोग। अभी एक और विषय छोटा सा है जो आपको भारत में कैसे पाकिस्तानी डीप स्टेट सक्रिय हो गया है। एकाएक ये दिख रहा है कि अब बड़े पैमाने पर एक महिला पकड़ी गई, उसके बाद ऐसा लग रहा है कि झड़ी लग गई है। जिहादियों का, लोग कहने लगा अरे 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 इस्लामिक तो नहीं है ये महिला। अब देखिए पूरा जिहादियों का झुंड निकल गया है। इसकी संभावना, कई यूट्यूबर्स आ गए हैं, नजर अब ऐसे ऐसे पड़ावों पर है बहुत बड़ी संख्या में। उस थापर पर भी लोग कह रहे हैं कि थापर पर भी पूरी नजर है, सरकार इसकी भी जांच कर रही है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि पूरा पाकिस्तानी डीपी देखा, परसों तरसों मैंने जो एक विश्लेषण किया था, शायद आपके साथ था या अकेले था, जिसमें मधु त्रेहान इससे कह रही है कि तुम तो पाकिस्तान के एजेंट हो, हमेशा तुम्हारी स्टोरी पाकिस्तान के फेवर में हो। तो कह रहा मैं क्या स्पाई हूं पाकिस्तान का? लेकिन मैं स्पाई तुम्हें नहीं कह रही, लेकिन तुम्हारा हर आर्टिकल पाकिस्तान के फेवर में होता है। हाँ। अब तक जो ये लोग दबे कुचले थे, ये सब अफसर सामने आ रहे हैं। ये पाकिस्तान का पूरा डीप स्टेट कैसे भारत में सक्रिय है, ये हुआ नहीं है, सक्रिय है, ये पूरा देश अब देख रहा है सर। हाँ मनीष जी, इसमें एक आदमी है, उसको तो हरियाणा की सरकार जरा उस पर ध्यान दे, उस पर आता हूँ बाद में। कि जब ये 16 मई को गिरफ्तार किया इसको पुलिस ने, और उसके बाद कहानियां चलने लगी कि ये है वो है। उसके बाद मनीष जी सबसे पहले जो वो सोनिया गांधी के देवर का चैनल है, और उसमें वो जो मुसलमान है जो ये क्राइम की कहानियां करता है, याद होगा दर्शकों को, मनीष जी को तो अच्छे से याद है क्योंकि हम लोगों ने दूसरे दिन उस पर बात भी की थी कि जिस दिन अतीक मारा गया था तो 1:30 बजे रात में आ गया था। मेरे ख्याल से दारू ज्यादा पिए था, तो उस समय लड़खड़ा रहा था, इसकी जबान भी लड़खड़ा रही थी, तो सही बात नहीं कर पा रहा था। लेकिन अतीक के मर्डर में इतना बलबलाया हुआ था, इतना गुस्से से आग बबूला था, जैसे इसका रिश्तेदार मर गया हो। सोनिया गांधी के देवर के चैनल में अपराध वाली कहानियां सुनाया करता, बैठ के बाचा करता है। 16 को पकड़ी गई, 19 को वो आ गया। 19 को उसने पूरा एक लंबा खर्रा बताया कि कैसे वो अभी कोई सबूत नहीं है, फलाना है, ढिमाका है। और उसके बाद कल फिर वो बैठा, कल फिर उसने बैठ के पूरा कहानी सुनाई कि अब तो हिसार के एसपी ने भी उसको क्लीन चिट दे दी है, और उसकी पूरी वो खर्रा पढ़ के सुनाया, प्रेस विज्ञप्ति आम आदमी की समझ में आ गई होगी। मैं उस विज्ञप्ति को बड़े ध्यान से सुन रहा था, जब बता रहा था कि अब तो कहीं वो किसी तरह से फंसेगी ही नहीं। उसके अलावा एक और हम मिश्रा जी, नाम नहीं लूंगा, पहली बार उनसे गलती हुई है तो पता चल जाए उनको। एक मिश्रा जी वो भी आ गए, वो अभी 2 दिन पहले तक बता रहे थे कि जासूस पकड़ गई, आज वो माफिया भी मांगने के मूड में आ गए एकदम कि ये हमसे भी गलती हो गई और ये जासूस है। अब बताता हूँ कि ज्योति मल्होत्रा के मनीष जी क्या किस बात की माफी। ये एक गलती की है हिसार के एसपी ने, और इसको हिसार के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए कि ये मामला है क्या। क्योंकि हिसार का जो एसपी है वो उस 16 तारीख को भी और 19 तारीख को भी उसने आकर बड़े कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट दिए हैं। उसने इस तरह के स्टेटमेंट दिए हैं जैसे वास्तव में वो बड़ी निर्दोष है कि अभी हमारे पास कोई सबूत हमको नहीं मिला है। कोई सबूत नहीं मिला 5 दिन की रिमांड के बाद, तो आज अदालत में 4 दिन की रिमांड फिर कैसे दे दी, ये बताओ कैसे जरा, दे दी? ये बताओ। ये जो मनीष जी समझ गए, या जो थोड़ा वकालत जानते होंगे होगा, उनकी समझ में आ रही है बात मैं क्यों कह रहा हूँ कि बिल्कुल बिल्कुल। 5 दिन की रिमांड और उसके बाद 4 दिन की मांगी, 4 दिन की रिमांड तत्काल दे दी कोर्ट ने। तो इसका मतलब सबूत तो गठरी भर के हैं, सबूत गठरी भर के हैं, थोड़ा और स्पष्टीकरण चाहिए। तो उसको आकर ये हरियाणा का जो एसपी है, शशांक कुमार नाम है शायद उसका, वो आकर ये प्रपंच क्यों कर रहा था, किस लिए कर रहा था, किसके कहने पर कर रहा था, किसके इशारे पर कर रहा था, इसकी जांच नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री करें। ये आपको नहीं तो ये आपको आगे जाकर बहुत खलेगा ये आदमी। ये एक तरह से मदद कर रहा था। और मनीष जी कि ये जो आ गए यूट्यूब पे जो भड़ुए हैं,
कुछ बड़े महंगे चल रहे हैं, बड़े लंबे उनके व्यू वगैरह हैं। ये कि उसको अभी उसके बैंक खाते में कुछ नहीं मिला, उसका कोई सबूत नहीं मिला। जबकि एक बात कही थी हरियाणा उसी हिसार के एसपी ने कि अभी तक उसके मोबाइल या लैपटॉप की कोई फोरेंसिक रिपोर्ट हमारे पास नहीं आई है, उसके अलावा हमें कोई सबूत नहीं है। तो ये बात कही थी। तो जरा इंतजार तो कर लो उस लैपटॉप और मोबाइल की, और वो भी छन के आ रही है खबरें। मैं इन सब चीजों को किनारे करता हूँ, सब चीजों को किनारे करता हूँ। चलो तुम्हारी सब बातें मान ली। एक बात तो एसपी भी कह रहा है, एक बात तो पुलिस भी कह रही है हरियाणा की, और एक बात के सबूत बिल्कुल चीख चीख कर चल रहे हैं कि जो आदमी यहाँ पर पूरे देश के गद्दारों को एक तरह से वो करता था, एकजुट करता था या उनका संचालन करता था, वो दानिश जो पाकिस्तान एम्बेसी में था, उसके साथ ज्योति मल्होत्रा की बड़ी गहरी दोस्ती थी। और यहाँ नहीं, यहाँ के अलावा पाकिस्तान में जो 3 पीआईओ जो वहाँ की इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसके 3 अफसरों के साथ उसकी बड़ी गहरी दोस्ती थी। और वहाँ के एक अफसर जिसका नाम साकिब राणा क्या था, उसका नाम उसने अपने टेलीफोन में गलत नाम से जट क्या कोई जट करके जबरा जट अकाउंट को, मतलब उसने हिंदुस्तानी नाम से फर्जी नाम से उसने उसका नंबर अपने मोबाइल में सेव किया था। क्यों? अगर बड़ा ईमानदारी थी तो जो उसका सही नाम था उस नाम से करती, तो उसके नाम को छुपाने की कोशिश कर रही थी। और मनीष जी सबूत तो आज की तारीख में आप जाकर कहीं सेंसिटिव जगह पे वीडियो बना दीजिए, बाकी चीजें तो खुद पता कर लेंगे जो एजेंसियां हैं। तो इतने संदिग्ध आचरण वाली महिला और दूसरे 550 गज के मकान में रहती है वो, 550 स्क्वायर फुट, 550 स्क्वायर फुट आप समझ सकते कितना बड़ा मकान होगा उसका, कितना वो होगा। और 550 स्क्वायर फुट के मकान में रहने वाली लड़की, और उसका मनीष जी मैंने जाकर उसका वो भी देखा, चैनल भी देखा जो ट्रेवल विद जो है, तो महीने में 14-15 वीडियो, वो कोई किसी लाख किसी 1.5 लाख, यानी अब आप समझ सकते कितनी आमदनी उसकी होगी। और वो महिला बिजनेस क्लास में सफर करती है, 5 स्टार होटल में रुकती है, लग्जरी गाड़ियों में टैक्सी के इस्तेमाल करती है। कौन दे रहा था पैसे? कौन दे रहा था पैसे? उसके बाद कहाँ से? तो ये इन सवालों को पूछने के बजाय ये भाड़ों की तरह जुट गए कि अरे वो तो अभी तो उसको कुछ मिला नहीं, हो सकता है वो निर्दोष हो, हमारे हमसे गलती हो गई, मीडिया गलती कर रही है। तो ये गलती ना तो मीडिया कर रही है ना कोई ये कर रहे हैं, ये भी जानबूझकर तैयार किए गए हैं। और यहाँ पर पाकिस्तान ने जो अपना उनका डीप स्टेट हिंदुस्तान के अंदर है उसको सक्रिय कर दिया है कि अब तुम लोग ये माहौल बनाओ कि ये महिला जो है तो बड़ी बेचारी निर्दोष है, उसको जबरदस्ती हिंदुस्तान की सरकार और हिंदुस्तान की पुलिस ने फंसा दिया। और उसको लीड कर रहा है वो सोनिया गांधी के देवर का चैनल, उसका जो क्राइम रिपोर्टर है मुसलमान है, वो उसको लीड कर रहा है। 16 तारीख से वो इसी काम में लगा है कि किसी तरह इसको निर्दोष बताओ। और उसी कार्यक्रम में उसी है उसके बाकी रिपोर्टर सब सही खबर कर रहे हैं, लेकिन वो इसी बात पे अड़ा हुआ है। तो मेरे ख्याल से पूरा सरगना है प्रधानमंत्री मोदी को इनकी जांच करानी चाहिए बड़े गहरी एजेंसी से। ये सब नंगे होंगे और ये सब आपकी गिरफ्तारी में, ये गिरफ्त में आएंगे ये। बिल्कुल, और इसीलिए पूरा जो आप इशारा कर रहे हैं कि पूरा ये डीप स्टेट जो है सक्रिय है, ये पूरा गैंग जो है, ये ज्योति मल्होत्रा पर चुप्पी है। ये गजब की बात है। देखिए, इतनी बड़ी खबर है और इस पर गजब ढंग से चुप्पी है। पूरा पाड़ाओं का, सनसनीबाजों का, वो धान गेहूं का जो एक्सपर्ट है, वो धान गेहूं का एक्सपर्ट एक से एक इशू उठा रहा है। मतलब वो काबिलियत पर सवाल उठा रहा है, अर्नब गोस्वामी पर सवाल उठा रहा है कि अरे अर्नब गोस्वामी को हमारे बाप ने जो है एफआईआर करा दिया, कांग्रेस ने एफआईआर। मुझे लग रहा है उसको भी समझने की अलग से जरूरत है कि अर्नब गोस्वामी पर एफआईआर हुआ तो धान क्यों एक्सपर्ट कर रहा है, अब अर्नब गिरगिरा रहा है, ये समझने की जरूरत है। देखिए, अर्नब गोस्वामी ने एक स्टोरी दिखाई, एफआईआर कर दिया। ये चुट्टे सब रोज नरेंद्र मोदी को गाली देते हैं, रोज फर्जीवाड़ा करते हैं, ये चुप्पी है इसकी। सोचिए, जिसको धान और गेहूं में फर्क नहीं है, वो सब लाखों व्यूज लेकर के डीप स्टेट का एजेंडा चला रहा है। तो मुझे लग रहा है कि यदि सरकार की नजर थोड़ी टेढ़ी अब होने का समय आ गया है, और इसीलिए ये डीप स्टेट अब सक्रिय है नहीं सर, ये सक्रिय होते हुए दिख रहे हैं। ये खुद नग्न हो रहे हैं कि इस सही मायने में ज्योति एक कहता है ना कि वो पिद्दी है खिलाड़ी। वो तो एक चिरकुट टाइप की महिला है, वो हनी ट्रैप का धंधा करती होगी, इस्तेमाल की जा रही है, इसलिए बाहर। असली खिलाड़ी तो ये हैं जो सही मायने में पाकिस्तान, जो बाड़ा कह रहा था ना, ऑपरेशन सिंदूर मोदी ने ही नाम रखा, इसके क्या सबूत हैं? रक्षा मंत्री ने बता दिया चुट्टों को भाई सच क्या है। तो दरअसल ये सब के सब पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं। और ये डीप स्टेट
मनी जी जो सबसे जड़ी वाली बात है, उसका बाप जो है वो फर्नीचर में पॉलिश का काम करता है, दरवाजे और खिड़की में पॉलिश का काम करता है। तो सोच लीजिए आर्थिक स्थिति उसके घर की क्या है। और वो लड़की बिजनेस क्लास में सफर कर रही है। दर्शकों को मैं बता दूं, हम लोग की निजी बातचीत है कि अक्सर प्रधान मोदी मनीष जी से हम लोग की बातचीत होती है। कहीं यात्रा हो तो कहीं वो हवाई टिकट बड़ा महंगा है, कहीं ये इसी देश के अंदर कहीं यात्रा करनी हो तो हवाई टिकट महंगा, ये हम लोग को लगता है। और वो लड़की बिल्कुल एकदम फ्री में कि इंडोनेशिया चली जा रही है, थाईलैंड चली जा रही है, बिजनेस बिल्कुल। क्लास में जा रही है, और 5 स्टार में उड़ रही है। 3 लाख तो सब्सक्राइबर है। और देखिए ऐसा भी नहीं कि रोज वीडियो बना रही है, महीना में 15 दिन 20 दिन में एक वीडियो, वो भी पता नहीं 50,000 लाख 1.5 लाख जा रहा है, कितनी कमाई हो जाती हो। तो ये 5 स्टार का किराया और बिजनेस क्लास का किराया कौन दे रहा है? और कौन दे रहा है? तीन तीन चार चार पाकिस्तानी जासूसों से उसकी मित्रता है। तो ये अपने आप में बताता कि वो नंगी तो है ही है, लेकिन यहाँ का डीप स्टेट जैसे वहां से ऑर्डर आया और आज सवेरे से बिल्कुल बदले हुए एकदम नंगाई पे उतारा है कि बिल्कुल उसको निर्दोष साबित करने में जुट गए। तो ये है डीप स्टेट जिसको और ये इस प्रकरण ने, ज्योति मल्होत्रा के प्रकरण ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। अब इस पर थोड़ा गृह मंत्री ध्यान दें। बिल्कुल, हम सब ये उम्मीद करते हैं कि गृह मंत्री इस पे जरूर ध्यान देंगे और तमाम ये जितने भी खिलंदड़ है ना असली, ये पाड़ाओं का गैंग, सनसनीबाजों का गैंग, इन सब का सच जो है वो धीरे धीरे सामने आएगा।